लातेहार में आकाशीय बिजली का कहर, वज्रपात की चपेट में आने से 4 मजदूरों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। लातेहार जिले के महुआडांड प्रखंड के ओरसा पंचायत में बुधवार की शाम 5 बजे बारिश के साथ अचानक हुई वज्रपात की घटना में 4 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। मृतकों में संजय नगेसिया, लालू नगेसिया, रविशंकर नगेसिया, जितेंद्र लोहरा शामिल हैं। वहीं राजेश नगेसिया, पंचम लोहरा गंभीर रूप से घायल हैं। थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने सभी मजदूरों की मौत की पुष्टि की है। ग्रामीणों के अनुसार सभी मजदूर काम कर अपने गांव ओरसा लौट रहे थे। इसी बीच अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए सभी मजदूर पास में ही एक पुलिया के नीचे छिप गए। इसी दौरान अचानक वज्रपात हो गया, जिसमें सभी लोग घायल हो गए। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 4 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 घायल मजदूरों का इलाज चल रहा है। इधर स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि वज्रपात के बाद सभी घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन एम्बुलेंस का गाँव तक पहुँच पाना संभव नहीं था। इसलिए सभी घायलों को गाँव से ही बोलेरो में बैठाकर नदी किनारे तक लाया गया। उसके बाद एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ 4 लोगों की मौत हो गई। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक रामचंद्र महुआडांड अस्पताल पहुंचे और मृतक व घायलों के परिजनों से मुलाकात की। विधायक ने घटना पर दुख जताते हुए कहा है कि वे परिजनों को हर संभव मदद मुहैया कराएंगे। गरीबों को 2028 तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज, मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। देश की गरीब जनता को अगले 4 साल तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मुफ्त अनाज वितरण को 4 साल तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि सरकार अब 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज देगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके अलावा कई अन्य योजनाओं पर भी मुहर लगाई है। मोदी सरकार ने बुधवार को कई योजनाओं को हरी झंडी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त चावल की आपूर्ति जारी रखने पर मुहर लगा दी। झारखंड के चतरा में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर। झारखंड के चतरा जिले में टीएसपीसी और पुलिस के बीच बुधवार देर शाम भीषण मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। वहीं एक नक्सली को जिंदा पकड़ा गया है। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक मौके से एक AK-47 भी बरामद की गई है। मारे गए दोनों नक्सलियों की पहचान हरेंद्र गंजू और ईश्वर के रूप में हुई है। मुठभेड़ चतरा के जोरी इलाके में हुई। चतरा एसपी विकास पांडे ने नक्सलियों की मौत की पुष्टि की है। चतरा एसपी विकास पांडे ने बताया कि मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं, वहीं एक को जिंदा पकड़ा गया है। चतरा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बल जोरी इलाके में अभियान पर थे। इसी दौरान गन्योत्री जंगल के पास सुरक्षा बलों का सामना टीएसपीसी के नक्सलियों से हो गया। मौके पर टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर हरेंद्र गंजू मौजूद था। उसके दस्ते ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई में फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगे। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने एक नक्सली को पकड़ लिया, जबकि अब तक मारे गए 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। झारखंड कैबिनेट की बैठक 14 अक्टूबर को मिल सकता है बड़ा तोहफा। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक फिर से 14 अक्टूबर यानी कि सोमवार को बुलाई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। बैठक दिन के 12 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी। यह माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगने वाले आदर्श आचार संहिता के पहले यह आखिरी बैठक होगी। राज्य सरकार इस दिन कई लोक लुभावन निर्णय ले सकती है। कैबिनेट की बैठक संबंधित मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि इससे पहले 8 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 81 प्रस्तावों पर मुहर लगी। यह बैठक काफी देर तक चली थी। सीएम हेमंत सोरेन गए दिल्ली, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को दिल्ली पहुंचे, जहां वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मिले। मिली जानकारी के अनुसार सोरेन झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग, सीटों की अदला बदली और अन्य साथी दलों को सीट देने आदि मुद्दे पर बातचीत की। सोरेन अभी दिल्ली में हैं और कांग्रेस नेताओं से बातचीत जारी है। जानकारी के अनुसार झामुमो कांग्रेस को वर्तमान सीटिंग सीटों के अलावा गत विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे सीटों को देने को तैयार है। कांग्रेस की ओर से 33 सीटों की डिमांड इस बार है। अब देखना है कि किसे कितना सीट मिलता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के 2 अन्य सहयोगी दल राजद और माले को भी खुश और संतुष्ट करना है।
यह भी संभव है कि पहले दौरे की बातचीत के बाद फाइनल राजद एवं माले के साथ बैठकर किया जाएगा। उम्मीद की जा रही कि जल्द ही इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग का पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। दुर्गा पूजा के जश्न में बारिश का खलल, मौसम विभाग अलर्ट। झारखंड में अभी और होगी बरसात। शारदीय नवरात्र में बुधवार को महासप्तमी के अवसर पर राजधानी रांची समेत राज्य भर के पूजा पंडाल मां दुर्गा की प्रतिमा के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, जबकि कई बड़े पंडालों का पट इससे पहले ही खोल दिया गया था। वही राजधानी के भव्य और आकर्षक पंडालों में विराजमान मां दुर्गा के दर्शन को देवी के भक्त भी उत्साहित हैं, लेकिन खराब मौसम उनके उत्साह में खलल डाल रहा है। बुधवार को भी महासप्तमी के अवसर पर रांची समेत झारखंड के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई, जिसके कारण मेले का मजा किरकिरा हो गया है। वही मेले में ठेला खोमचा लगाने वाले व्यापारियों को भी खासा नुकसान हो रहा है, क्योंकि बारिश के कारण श्रद्धालु ज्यादा नहीं निकल पा रहे हैं, जिसके कारण इनकी बिक्री भी कम हो गई है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने ताजा मौसम पूर्वानुमान में 12 अक्टूबर तक राज्य में बादल छाए रहने, आंधी तूफान और बिजली गिरने के साथ ही कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने बताया कि 12 अक्टूबर के बाद झारखंड में मौसम सामान्य और शुष्क रहने की संभावना है। अभिषेक आनंद ने बताया कि वज्रपात की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। खराब मौसम और वज्रपात से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर शरण लेने के साथ ही वज्रपात के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग नहीं करने की सलाह दी गई है। पूजा में सोशल मीडिया पर गलत और भ्रामक पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई, डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध। दुर्गा पूजा में सोशल मीडिया पर गलत और भ्रामक पोस्ट करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत रांची पुलिस ने एक गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत रांची वासियों के लिए पूजा में विधि व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि आपसी भाईचारे को बनाए रखे, किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाली गतिविधियों से बचे और सौहार्दपूर्ण वातावरण का समर्थन करें। सोशल मीडिया पर भ्रामक, तथ्यहीन या आपत्तिजनक पोस्ट, फोटो, वीडियो और संदेशों को साझा करने से पूरी तरह से बचे। किसी भी प्रकार की गलत सूचना या अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए जिम्मेदारी से सोशल मीडिया का उपयोग करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। शहर में किसी भी प्रकार के डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इससे न केवल ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जाएगा, बल्कि सार्वजनिक शांति भी बनी रहेगी। सभी नागरिक इस नियम का सख्ती से पालन करें। साथ ही पंडाल भ्रमण के दौरान अपने बच्चों के पॉकेट में अभिभावक का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर अवश्य डाल दे। अपनी गाड़ी को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्क करें। शराब व नशीले पदार्थ का सेवन कर वाहन ना चलाएं। इसके साथ ही किसी भी असामाजिक गतिविधि, अफवाह या अप्रिय घटना के बारे में पुलिस को तुरंत जानकारी दें। मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त जारी होने के बाद चौथी किस्त कब, सीएम हेमंत सोरेन ने कर दिया ऐलान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त छठ पूजा के अवसर पर जारी की जाएगी। तीसरी किस्त नवरात्र के अवसर पर जारी की गई है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। सीएम हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आने के बाद इस योजना की घोषणा की थी। हेमंत सोरेन ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा है कि मुझे अत्यंत हर्ष है कि हमने 51 लाख बहनों के खाते में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की तीसरी किस्त जमा की है। छठ पूजा के पावन अवसर पर चौथी किस्त भी आप तक पहुंचेगी। यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि हमारी बहनों के सशक्तिकरण की दृढ़ प्रतिज्ञा है। राज्य के 38,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में लटके ताले, वोट बहिष्कार की चेतावनी। काम अधिक और पैसा सुविधा कम का नारे को लेकर पूरे राज्य भर के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं हड़ताल पर हैं। राज्य के 38,432 आंगनबाड़ी केंद्रों में विगत 5 अक्टूबर से ताले लटक गए हैं। इन्हें आशा थी कि 8 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी और कोई निर्णय लेगी, मगर सरकार ने कोई विचार नहीं किया। इससे नाराज आंगनबाड़ी केंद्रों के सहायिका और सहायिकाएं आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं संयुक्त मोर्चा के रांची जिला अध्यक्ष सुमन कुमारी ने बताया कि अगर विधानसभा चुनाव की घोषणा के पूर्व सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो इसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा। चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। लातेहार में आदिवासी संगठनों ने निकाली रैली, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लगाए नारे। लातेहार जिला मुख्यालय में विभिन्न आदिवासी संगठन से जुड़े लोगों ने जिला पढ़ा लातेहार के बैनर तले बुधवार को विशाल विरोध रैली निकाली।
इस दौरान आदिवासी समाज के लोगों ने आदिवासियों की जमीन को गलत तरीके से लूटे जाने के मामले की जांच सीबीआई से करने की मांग की। इस दौरान आदिवासियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी जमकर नारे लगाए। दरअसल लातेहार जिले में विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा रैली निकालकर लातेहार उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया गया। आदिवासियों के द्वारा विरोध रैली निकालकर सरकार से मांग की गई है कि आदिवासियों की जमीन को फर्जी तरीके से खरीद बिक्री किए जाने के मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। इसके अलावा आदिवासी महिला से गैर आदिवासियों के द्वारा शादी कर उनके नाम पर आदिवासियों के हक और अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर तत्काल रोक लगाई जाए और गैर आदिवासियों से शादी करने वाली आदिवासी महिलाओं को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत न कराए जाने की मांग की। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा लेकर आ रहा है जेएमएम सम्मान योजना। महिलाओं को मिलेंगे 30,000 सालाना। बुधवार को झामो की 3 सदस्यीय टीम जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग पहुंची थी। इस दौरान झामो की तरफ से जेएमएम सम्मान योजना चलाने की स्वीकृति चुनाव आयोग से मांगी गई है। इसके तहत महिलाओं को हर साल 30,000 रुपए दिए जाएंगे। यह नई योजना है जिसे झामो लॉन्च करना चाहती है। दरअसल झामो निर्वाचन आयोग के पास भाजपा की शिकायत लेकर पहुंची थी। झामो की तरफ से एक पत्र भी सौंपा गया है जिसमें कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक पंजीकरण फॉर्म प्रसारित किया जा रहा है जिसमें आवेदकों को गोगो दीदी योजना के तहत पंजीकरण के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इस फॉर्म में नाम, पता, मोबाइल नंबर, पंचायत, ब्लॉक, जिले का नाम आदि जैसे विवरण मांगे जा रहे हैं। इस योजना में हर महीने की 11 तारीख को प्रत्येक महिला को 2100 रुपए और प्रतिवर्ष 25,000 रुपए देने का वादा किया गया है। यह एक चुनावी हथकंडा है और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत परिभाषित भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। यह 1951 के प्रावधानों के तहत रिश्वत का प्रलोभन है। इसके बाद पत्र में कहा गया है कि यदि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी फॉर्म गोगो दीदी योजना आपके दिशा निर्देश के विरुद्ध नहीं है तो हमें भी झामो सम्मान योजना लागू करने की अनुमति दी जाए। बता दें कि झारखंड में योजनाओं को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। इस दिन होगी जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों सहित इन मुद्दों पर होगा मंथन। झामो की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक आगामी 14 अक्टूबर को आयोजित की जा रही है। यह बैठक सुबह 11 बजे से रांची के हरमो स्थित सोहराय भवन में होगी। इसमें पार्टी के पदाधिकारी, सदस्यगण, सभी जिला अध्यक्ष एवं जिला सचिव भी मौजूद रहेंगे। इसकी जानकारी पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने दी है। दिल्ली से गोड्डा का सफर हुआ आसान। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी ने दिल्ली से झारखंड के गोड्डा तक नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, यह ट्रेन दिल्ली से झारखंड के गोड्डा तक जाएगी। त्योहारों के समय में एक और ट्रेन की शुरुआत करना बहुत बड़ी बात है। हमें इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का मौका मिला। वही भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यह गोड्डा जाने वाली 14वीं ट्रेन है। यह सबसे उपयोगी ट्रेन है। प्रधानमंत्री जी आज़ादी के इतने साल बाद जो पिछड़े क्षेत्र के विकास के मिशन उदय हैं, उसे रेल मंत्री ने पूरा किया है। 2 बाइकों की टक्कर में पिता पुत्र की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की टक्कर में पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि पोता समेत 3 लोग घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल तरहसी थाना क्षेत्र के परशुराम शाह बेदानी चौक पर बुधवार को 2 बाइकों की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बेदानी निवासी मुनीश्वर मांझी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पुत्र रामदेश पासवान की इलाज के दौरान मौत हो गई। वही पोता नीतीश पासवान गंभीर रूप से घायल है। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। दूसरी बाइक पर तस्लीम कुरैशी और आलम सवार थे। दोनों भी गंभीर रूप से घायल हैं। तस्लीम और नूर बिहार के गया के शेरघाटी के रहने वाले हैं। दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस अलर्ट। राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मां दुर्गा की आराधना में भक्त लीन नजर आ रहे हैं। शहर में भी तमाम दुर्गा पूजा पंडालों के पट खुल गए हैं और लोग मां दुर्गा के दर्शन के लिए पंडालों का रुख कर रहे हैं। इसी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रांची पुलिस ने इसको लेकर बुधवार को मॉक ड्रिल किया है। बता दें कि दुर्गा पूजा के दौरान सड़कों पर लोगों की काफी भीड़ रहती है, इसलिए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शहर भर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। वहीं पूजा के दौरान अगर कोई असामाजिक तत्व द्वारा किसी घटना को अंजाम दिया जाएगा और दंगे की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उससे निपटने के लिए रांची पुलिस पूरी तरह से तैयार है। अपनी तैयारी की समीक्षा के लिए रांची पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।
झामुमो कार्यकर्ता फर्जी छात्र बन सीजीएल परीक्षा जारी करने की कर रहे हैं मांग। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झामुमो पर आरोप लगाया है। कहा है कि जेएमएम के कार्यकर्ता फर्जी छात्र बनकर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि लगभग 7 लाख अभ्यर्थियों ने जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा दी है। उनमें से हर कोई यही चाहता है कि पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच हो। जिन छात्रों ने परीक्षा दी है वे चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो। जिन्होंने कभी जेएसएससी का फॉर्म तक नहीं भरा और कभी परीक्षा नहीं दी वे चाहते हैं कि इसका रिजल्ट घोषित हो। झामुमो कार्यकर्ता 7 लाख छात्रों को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। झारखंड के युवा इस साजिश का करारा जवाब देंगे। गोड्डा के पथरगामा में 40 पेटी अवैध शराब जब्त। उत्पाद विभाग की टीम पर तस्करों ने की फायरिंग। अवैध शराब के अड्डे पर छापेमारी करने गई गोड्डा जिला उत्पाद विभाग की टीम पर शराब तस्करों ने 3 राउंड फायरिंग की और भाग निकले। यह वारदात पथरगामा थाना क्षेत्र के बोहा गांव में मंगलवार की रात करीब 10 बजे हुई। विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव के बाहर पानी टंकी के समीप पेड़ के नीचे काले रंग के तिरपाल से ढककर अंग्रेजी शराब की कई पेटियां रखी है, जिसे देर रात बॉर्डर पार कर बिहार भेजने की तैयारी है। सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर नीलेश सिन्हा के नेतृत्व में टीम ने गांव पहुंचकर छापेमारी कर अंग्रेजी शराब की 40 पेटियों को बरामद किया। टीम को देख अंधेरे में छुपे तस्करों ने टीम पर 3 राउंड फायरिंग कर दी। हालांकि गोली किसी को नहीं लगी। सूचना मिलते ही पथरगामा थाना की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। सावधान, विधानसभा चुनाव के दौरान घर पर मनमर्जी से ना लगाएं राजनीतिक दलों के झंडे, हो सकती है जेल। विधानसभा चुनाव के दौरान अगर किसी राजनीतिक दल के समर्थक ने प्रत्याशी की सहमति के बिना उसके मकान पर झंडा लगाया तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। आयोग द्वारा तय प्रावधान के तहत 6 माह की कैद या 10,000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में इस प्रावधान का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। बुधवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला स्तर पर गठित टीम को निर्देश देते हुए कहा है कि चुनाव की घोषणा के 72 घंटे के अंदर ऐसे निजी मकानों पर लगे बैनर, पोस्टर, झंडे स्वतः हटा लिए जाएं और अगर इसके बाद भी कोई बैनर या पोस्टर लगाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी चुनाव की घोषणा के बाद समाचार पत्र में जारी की जाएगी ताकि आम जनता समझ सके। चुनाव आयोग के प्रावधान के तहत अगर कोई समर्थक उस क्षेत्र के प्रत्याशी की सहमति के बिना उसके घर पर पार्टी का झंडा लगाता है और उस प्रत्याशी द्वारा शिकायत की जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 6 महीने की कैद या 10,000 का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। रांची में दशहरा की तैयारी जोरों पर। 65 फीट का होगा रावण। मुंबई से आए आतिशबाज। शारदीय नवरात्र के राजधानी में जहां एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बने हैं, वहीं दूसरी ओर पंजाबी हिंदू बिरादरी द्वारा दशहरा और रावण दहन कार्यक्रम की तैयारी भी अंतिम चरण में है। 1948-49 से लगातार रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित किए जा रहे रावण वध कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है। बिहार के गया जिले से आए कारीगर मोहम्मद मुस्लिम और उनके सहयोगी द्वारा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला बनाया जा रहा है। कर्रू के लाला लाजपत राय मध्य विद्यालय में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला बनाया जा रहा है, जिसे 10 अक्टूबर को यहां से मोरहाबादी मैदान ले जाया जाएगा। 12 अक्टूबर की शाम मोरहाबादी मैदान में लंका दहन होगा। पंजाबी हिंदू बिरादरी के राजेश खन्ना ने बताया कि इस बार 65 फीट का रावण, 60 फीट का कुंभकर्ण और 55 फीट की ऊंचाई वाला मेघनाथ का पुतला बनाया जा रहा है। राजेश खन्ना ने बताया कि इस बार बेहद खास यह है कि रावण का कपड़ा बेहद आकर्षक होगा और वाटर प्रूफ भी होगा, ताकि मौसम खराब होने या बारिश में भी रावण दहन में कोई परेशानी ना हो। राजेश खन्ना ने कहा है कि इस बार का रावण ज्यादा बलिष्ठ और बलवान होगा। पंजाबी हिंदू बिरादरी के वरिष्ठ सदस्य राजेश खन्ना ने यह भी बताया कि इस बार मुंबई से आए विशेष आतिशबाजों की टीम के द्वारा एक से बढ़कर एक आतिशबाजी होगी। इसकी खासियत यह है कि सभी पटाखा और फुलझड़ी रिमोट संचालित होंगे। साथ ही लंका दहन कार्यक्रम के दौरान परंपरागत गीत संगीत का भी प्रदर्शन होगा। राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप मध्य प्रदेश और झारखंड फाइनल में राजधानी के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 में मध्य प्रदेश और झारखंड के बीच खिताबी जंग होगी। 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक हॉकी इंडिया, हॉकी झारखंड और झारखंड खेल विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित प्रतियोगिता में बुधवार को सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। पहला सेमीफाइनल मध्य प्रदेश और ओडिशा के बीच खेला गया, जिसमें मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रही।
मैच का निर्णय शूट आउट द्वारा लिया गया, जिसमें मध्य प्रदेश ने ओडिशा को 5-4 गोल से पराजित किया। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला झारखंड और हरियाणा के बीच खेला गया, जिसमें झारखंड ने हरियाणा को 2-1 गोल से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई है। अब आज गुरुवार को फाइनल के साथ तीसरे और चौथे स्थान के लिए मुकाबले खेले जाएंगे। ऊर्जा उत्पाद निगम लिमिटेड के खाते से 109 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी हुई, सीबीआई जांच हो। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। मरांडी ने राज्य के मुख्यमंत्री शाह, ऊर्जा मंत्री को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हेमंत सरकार में झारखंड ऊर्जा उत्पाद निगम लिमिटेड के खाते से 109 करोड़ की फर्जी निकासी हुई है, जो गंभीर आर्थिक अपराध है। मरांडी ने कहा कि कुछ अधिकारियों पर केस दर्ज कराकर राज्य सरकार फर्जी निकासी मामले में जो है सीआईडी जांच करने का नाटक कर रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में सीआईडी जांच की विश्वसनीयता हमेशा सख्त सवालों के घेरे में रही है। सीआईडी जांच करा कि सरकार क्या बड़ी मछलियों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि अरबों रुपए की धोखाधड़ी एवं इसके तार दूसरे राज्यों से जुड़े होने के उद्भेदन के लिए राज्य सरकार अविलंब उक्त मामले की जांच सीबीआई को सौंपे। मरांडी ने कहा है कि राज्य में बैंक कर्मियों और अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचारियों ने बड़े पैमाने पर बिजली विभाग में सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। झारखंड में यह नया मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी मिड डे मील योजना में ठीक इसी तरह का घोटाला सामने आ चुका है। विधायक सीपी सिंह ने भरवाया गोगो दीदी योजना का फॉर्म। रांची के विधायक सीपी सिंह ने बुधवार को लक्ष्मीनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ 100 से अधिक महिलाओं को गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाया। कहा कि सरकार के झूठे मुकदमों, धमकियों और प्रशासनिक हथकंडों से भाजपा डरने वाली नहीं है। हेमंत सरकार की हकीकत यही है कि उन्होंने 5 साल तक झारखंड की महिलाओं को कोई सहायता नहीं दी। अब चुनाव के समय उन्हें गुमराह करने के लिए 1000 रुपए की नकली योजनाएं पेश कर रहे हैं। गोगो दीदी योजना के तहत हमारी माताओं बहनों को 2100 रुपए हर महीने मिलेंगे। यह वादा भाजपा ने किया है और सरकार बनते ही हम इसे पूरा करेंगे। एक घर तक इस योजना का लाभ पहुँचाएंगे। भाजपा की लड़ाई माताओं बहनों के हक और सशक्तिकरण की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश बनाए गए झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय। झारखंड सरकार के प्रधान सचिव वंदना दादल के हवाले से खबर है कि राज्यपाल के आदेश के उपरांत झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश झारखंड राज्य समन्वय समिति का सदस्य मनोनीत किए गए हैं और इनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। बता दें कि राज्य के संतुलित विकास की संभावना तलाशने, इसके लिए आवश्यक उपाय करने तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य के विकास योजनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड राज्य समन्वय समिति का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष, 5 सदस्य, 2 विशेष आमंत्रित सदस्य एवं 1 आमंत्रित सदस्य हैं। तालाब में गिरा अनियंत्रित ऑटो, मौके पर चालक की हुई मौत। यहाँ हुआ हादसा। लोहरदगा के स्नेहा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इसमें ऑटो चालक वीरेंद्र मांझी की मौत हो गई। ऑटो अनियंत्रित होकर तालाब में जा घुसा, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक वीरेंद्र मांझी गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के चामा चमेली गांव का निवासी था। वह अपने फूफा के घर से वापस अपने घर जा रहा था, तभी कंडारा के टोबा डांडी के समीप ऑटो अनियंत्रित हो गया और तालाब में जा घुसा। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह वीरेंद्र के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। चकडेम में डूबे 2 युवक, एक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी। गोड्डा जिले से खबर है। दरअसल भैना नदी के चकडेम में नहाने गए 2 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक साथ 3 दोस्त नहाने गए थे। तीनों साथी पानी के तेज धार में डूबने लगे। तीनों में से एक ने किसी तरह अपनी जान बचा ली और तैरकर बाहर आ गया, जबकि 2 युवक पानी में डूब गए। डूबने वालों में 18 वर्षीय हिदायत आलम व 17 वर्षीय जीशान आलम शामिल हैं। गोताखोर लगातार एक लड़के को ढूंढ रहे हैं। गोताखोर द्वारा हिदायत का शव निकाल लिया गया। फिलहाल जीशान आलम की तलाश जारी है। दुर्गा पूजा को लेकर पलामू में 580 जगहों पर पुलिस तैनात, ट्रैफिक व्यवस्था भी बदली। दुर्गा पूजा को लेकर पलामू जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। पलामू में 580 जगहों पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। सभी जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं कई जगहों पर क्यूआरटी की टीम भी तैनात की गई है। दुर्गा पूजा को लेकर मेदिनीनगर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। वहीं स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर अलग अलग समय पर आवाजाही रोकी गई है। दुर्गा पूजा को लेकर पलामू पुलिस ने
कंट्रोल रूम भी बनाया है और नंबर भी जारी किया है। पुलिस ने किसी भी व्यक्ति से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सभी पंडालों में पुलिस बल के साथ साथ महिला बल की भी तैनाती की गई है। अंतर्राज्यीय सीमा पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। मेदिनीनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर, लेस्लीगंज और विश्रामपुर में एसडीपीओ के नेतृत्व में क्यूआरटी का गठन किया गया है। विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। अचानक बढ़ा वोल्टेज, मोटर के स्टार्टर से लगा करंट। पलामू के रामगढ़ में व्यक्ति की मौत। कानपुर से दशहरा मनाने आया था घर। 3 दिन पहले कानपुर से मजदूरी कर परिवार के साथ दशहरा मनाने घर लौटे व्यक्ति की मौत बिजली करंट लगने से हो गई। हादसा पलामू के रामगढ़ में हुआ। 44 वर्षीय उदय शर्मा की मौत का जिम्मेवार बिजली विभाग को ठहराते हुए ग्रामीणों ने बुधवार को रामगढ़ रमकंडा मुख्य पथ को 2 घंटे के लिए जाम कर दिया। ग्रामीण मृतक के परिजनों को मुआवजा और इलाके में लगे पुराने विद्युत संयंत्र बदलने की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों के मुताबिक मंगलवार की शाम अचानक वोल्टेज ज्यादा आ जाने पर उदय शर्मा मोटर में लगे स्टार्टर को बंद कर रहे थे। इसी क्रम में उन्हें जोरदार करंट लगा और मौके पर ही उनकी स्थिति गंभीर हो गई। आनन फानन में परिजन इलाज के लिए उन्हें निजी अस्पताल में ले गए, जहाँ डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आक्रोशित लोगों का कहना था कि गांव में हमेशा ही अचानक से बहुत ज्यादा वोल्टेज आ जाता है, इससे उनके घरों के बिजली के सामान जल जाते हैं। बिजली विभाग द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिए जाने के कारण व्यक्ति की जान चली गई। सड़क जाम की जानकारी मिलने के बाद पूर्व मंत्री के त्रिपाठी घटनास्थल पर पहुंचे। उनके आश्वासन पर जाम हटाया गया। इस क्रम में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता दामोदर कुमार रंजन और कन्या अभियंता सुभाष कुमार के द्वारा मृतक के परिजन को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया। मेला के दौरान छेड़खानी और छिनतई करने वालों से निपटेगी शक्ति कमांडो की टीम। दुर्गा पूजा के दौरान राजधानी रांची में छेड़खानी करने वाले और छिनतई करने वाले अपराधियों पर पुलिस विशेष नजर रख रही है। इसे लेकर रांची पुलिस के साथ शक्ति कमांडो की तैनाती की गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह शक्ति कमांडो की तैनाती की गई है। सभी पूजा पंडालों और भीड़ भाड़ वाले इलाके में शक्ति कमांडो गश्त करेगा और मंचलों पर नजर रखेगा। दुर्गा पूजा को लेकर रांची के सभी स्कूलों और कॉलेजों के साथ साथ कोचिंग संस्थान से छुट्टियां घोषित कर दी गई है। ऐसे में शक्ति कमांडो अब स्कूलों और कॉलेजों की ड्यूटी से फ्री हो गई है। इसलिए अब शक्ति कमांडो को दुर्गा पूजा के दौरान छेड़खानी और छिनतई जैसी वारदातों को रोकने के लिए ड्यूटी पर तैनात किया गया है। डीआईजी अनूप बिरथरे ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि न सिर्फ शक्ति कमांडो बल्कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ साथ महिला थाना प्रभारियों को भी दुर्गा पूजा को लेकर अलर्ट मोड में रखा गया है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में डायल 112 के माध्यम से कई शिकायतें आ रही है। मंत्री इरफान अंसारी पहुंचे राम मंदिर पूजा पंडाल। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। कहा, एक साथ मां दुर्गा व रामलला का दर्शन गौरव की बात। झारखंड के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी राजधानी रांची के पुराना विधानसभा मैदान में बने राम मंदिर पूजा पंडाल पहुंचे और माता रानी से आशीर्वाद लिया। मंत्री ने रामलला का भी दर्शन किया। मंत्री के पूजा पंडाल पहुंचने पर पूजा कमेटी के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। लातेहार में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर जिला मुख्यालय में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इसका नेतृत्व अनुमंडल पदाधिकारी अजय कुमार रजक ने किया। मौके पर एसडीपीओ अरविंद कुमार, अंचलाधिकारी अरविंद देवाशीष टोप्पो व थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा शामिल थे। फ्लैग मार्च शहर के सदर थाना से प्रारंभ हुई और शहर के मेन रोड होते हुए समाहरणालय पहुंची। इस दौरान लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा मनाने की अपील की। वही बातचीत के क्रम में एसडीओ रजक ने कहा कि प्रशासन दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए पूरी तरह से तत्पर है।